नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ट्रम्प के कदम हैं, उनके भाषण हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, उनका सोने चांदी के भाव पर क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हर्षल बारोट जी है। ये सीनियर कंसल्टेंट है साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट मेटल्स फोकस में। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मेटल्स फोकस के बारे में मैं बता दूं कि आप जितनी भी बड़ी ग्लोबल रिपोर्ट्स देखते हैं गोल्ड, सिल्वर और दूसरे प्रीशियस मेटल्स पर, वो मेटल्स फोकस ही बनाती है। तो हर्षल भाई, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ट्रम्प जो है उनको कैसे असेस कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। आप उनके भाषण, उनके बयान, उनके ऑर्डर्स। तो देखिए वीरेंद्र, अगर आप ट्रम्प का जो फर्स्ट टर्म था 2016 में, उससे अगर आप इक्वेट करें तो तब भी हमने देखा था कि एक डेली इवेंट रिस्क जो है वो मार्केट में हमें देखने मिलता था कि रोज वो कुछ नया ट्वीट करते थे या रोज कुछ नया अनाउंसमेंट करते थे जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती थी। तो इस बार भी काफी सिमिलर है, और इस बार उसका स्केल जो है पिछले टाइम से और ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज पे अभी वो टैरिफ्स की बात कर रही है, कुछ ना कुछ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, ऑयल प्राइस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाने के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक जो स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी जो मार्केट में वो इंड्यूस कर रहे हैं अपनी हर एक अनाउंसमेंट के साथ, आई थिंक उसका जो स्केल है वो पिछले उनके टर्म के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अब वो गोल्ड इसीलिए भी बाय कर रहे हैं कि जितना यूएस डॉलर को वेपनाइज वो कर रहे हैं, उतना लोग डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशली बड़ी जो देश हैं वो डॉलर से कैसे दूर जा सके या अपने रिजर्व्स कैसे डाइवर्सिफाई कर सके, वो उस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि 2022 में जब रशिया पे सैंक्शंस लगाना शुरू हुए, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स ने जो है गोल्ड बाय करना बहुत एग्रेसिवली शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अगर ये अनसर्टेनिटी और रहेगी तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है वो फ्यूचर में फिर से और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ऑलरेडी स्ट्रांग ही है सेंट्रल बैंक की बाइंग लास्ट 3 सालों से। बट कहीं ना कहीं ये जो नई नीतियां वो अनाउंस करने की बात करें, उससे कहीं ना कहीं लोग यूएस पे डिपेंडेंसी जो है वो अब कम करने की कोशिश सब कंट्रीज करेंगी। हर्षल भाई, डॉलर भी मजबूत हो रहा है। बैंक ऑफ जापान ने आज रेट बढ़ाया। येन मजबूत है, डॉलर कमजोर है, तो भी भाव ऊपर जा रहा है। 2780 के आसपास वहां पर कॉमिक्स फ्यूचर्स में भाव है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मार्केट जो सिग्नल है, या जो ट्रेडिशनल हम लोग जिनको चेक पॉइंट्स, या जो हम लोग यूज करते हैं कि गोल्ड को मेजर करने के लिए कि ये बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऐसा होगा, डॉलर बढ़ेगा तो ऐसा होगा, वो सब अब ट्रेडिशनल पॉइंट्स क्या खत्म होते जा रहे हैं, या वो नेग्लेक्ट कर रहा है मार्केट उनको? देखिए वो टाइम टू टाइम मार्केट, ये रिलेशनशिप जो है मार्केट में टूटते भी है फिर से बनते भी है। तो टिपिकली जब सेफ हेवन डिमांड होता है तब हमने देखा हिस्टोरिकली भी, जैसे 2008-9 का रिसेशन भी था, कोविड के दरमियान भी हमने कुछ फेजेस में देखा कि डॉलर और गोल्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। तो जब सेफ हेवन डिमांड ग्लोबली होती है तब ये हमें देखने मिलता है कि ये जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स है वो टूट जाते हैं। तो डॉलर के स्ट्रांग होने का कारण फिलहाल ये है कि अगर आप डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमीज देखें, उसमें यूएस अभी भी सबसे स्ट्रांगेस्ट है। अगर आप उस यूएस का इकोनॉमिक डेटा देखें, तो कहीं ना कहीं कंपेयर टू यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो बड़ी वेस्टर्न मार्केट्स है, उनके कंपैरिजन में यूएस इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। और यूएस इकोनॉमी में अभी भी इंटरेस्ट रेट जो है वो रिलेटिव टू ये सब मार्केट्स अभी भी हायर है। तो कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टमेंट भी डॉलर में फ्लो आना लॉजिकल है, जिस वजह से हमें जो है स्ट्रेंथ डॉलर में देखने मिल रही है। तो आई थिंक ये दो तीन कारण है जिस वजह से डॉलर स्ट्रांग है। बट गोल्ड की जब बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी अनसर्टेनिटी मार्केट में बिल्डअप हो रही है, अब ये भी डर है कि शायद गोल्ड सिल्वर पे भी यूएस में टैरिफ्स लगेंगे, तो उस वजह से कॉमेक्स में जो आपने मेंशन किया, तो स्पॉट और कॉमेक्स के भाव में नवंबर में अगर हम देखें, नवंबर के बाद तो एक पॉइंट पे $50 का गैप हो गया था, जिसे हम ईएफपी कहते हैं। तो आई थिंक वो गैप धीरे धीरे वो कम हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई आउटराइट ड्यूटीज टैरिफ्स की बात गोल्ड सिल्वर पे अभी तक आई नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो भी डर है, क्योंकि अगर वो टैरिफ्स आते हैं तो क्या होता है कि टिपिकली लंदन में जो फिजिकल मार्केट के स्टॉक्स है वो यूएस में मूव करने लग जाते हैं, ये डर से कि वहां पे टैरिफ्स बढ़ जाएंगे।
और दूसरा क्योंकि कॉमेक्स में प्राइस ज्यादा है तो लोग आर्बिट्राज में भी प्रॉफिट लॉक इन करने के लिए अपना सब मेटल जो है लंदन से यूएस मूव करते हैं कॉमेक्स वेयर हाउसेज में। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्पॉट मार्केट है गोल्ड का उसमें टाइटनेस आ जाती है, क्योंकि उसमें फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ती है यूएस में डिलीवर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कंज्यूमर डिमांड है या कोई स्पेसिफिक डिमांड की वजह से स्पॉट मार्केट में टाइटनेस है, ये फिजिकली सिर्फ एक आर्बिट्राज जो क्रिएट हो रहा है और जो डर है कि यूएस में टैरिफ्स आ जाएंगे, उस वजह से मार्केट में डिसलोकेशन जिसे कहते हैं वो हो गया है, कि जिसमें स्पॉट और फ्यूचर प्राइसेस में जो डिफरेंस है वो दोनों गोल्ड और सिल्वर में दोनों एक पॉइंट पे बढ़ गया था। तो आई थिंक ये अनसर्टेनिटी भी है मार्केट में। तो ओवरऑल जो माहौल है, जैसे मैंने कहा कि ऑयल प्राइसेस पे भी वो कमेंट कर रहे हैं, बट चाइना पे टैरिफ्स पे भी कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो सब देशों पे टैरिफ्स लगाएंगे तो ग्लोबल स्लो डाउन हो जाएगा। पर टेम्पररीली यूएस मार्केट अच्छा करेगा, क्योंकि वो टैरिफ्स की वजह से यूएस डोमेस्टिक इकोनॉमी को कुछ फायदा होगा कि काफी सारा मैन्युफैक्चरर शायद उधर शिफ्ट होने की सोचेंगे। तो उस वजह से शॉर्ट टर्म में डॉलर स्ट्रांग होगा, ग्लोबल करेंसीज वीक होंगी। बट ओवर अ लॉन्गर रन अगर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अगर रिसेशन से गुजर रही है तो उसका इम्पैक्ट यूएस में भी आएगा। तो फिर इवेंचुअली क्या होगा कि यूएस में भी अगर रिसेशन आता है तो फिर वहां पे भी इंटरेस्ट रेट्स कटेंगे तो फिर डॉलर वीक होने लग जाएगा। तो ये सब सिनेरियो में जो है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो सब सिनेरियोज में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है या एक हेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सब अनसर्टेनिटीज के चलते। तो हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस, हमारा जो व्यू है, इस साल में हम $3,000 तक का लेवल गोल्ड में देखते हैं। उसे रफली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट प्राइस में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो 85 to 86,000 रुपीज पर 10 ग्राम का भाव वो इक्वेट होता है। और चांदी चांदी में भी काफी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है हर्षल भाई। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि एक टैरिफ्स की वजह से एक चांदी में वॉलेटिलिटी है, बट चांदी में हमने उतनी तेजी नहीं देखी है। उसका कारण ये है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज पे प्रेशर है, क्योंकि चाइना पे अगर टैरिफ्स लगेंगे, अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल्स नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो उस वजह से, क्योंकि चांदी का कोरिलेशन बेस मेटल्स के साथ भी है, तो चांदी में फिलहाल हमें गोल्ड जितनी तेजी देखने नहीं मिल रही है। बट इवेंचुअली अगर गोल्ड सस्टेनेबली रैली करता है तो चांदी यूजुअली फॉलो करती है, और जब वो फॉलो करती है तब वो फिर आउट परफॉर्म करने लग जाती है। तो तब हमें देखेंगे कि चांदी में फिर बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ी रैलीज देखने मिलेगी। और स्पेशली अगर टैरिफ्स यूएस सिल्वर पे लगाता है, जो मार्केट में एक डर है, तो यूएस सिल्वर का वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स है इवन इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी डिमांड, प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड के पर्सपेक्टिव से भी यूएस बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो आई थिंक चांदी के मार्केट में डिसरप्शन का स्कोप एक्चुअली ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, अगर यूएस में उस पर टैरिफ लगते हैं। आपने एक अभी वीकली जो मेटल्स फोकस का रिपोर्ट होता है उसमें भी इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा एक डिस्कशन आर्टिकल भी लिखा हुआ जी है। जी तो जी। थोड़ा सा एक ब्रीफ में मुझे समझा देंगे क्या कि चांदी पर टैरिफ लगेंगे तो क्या भाव ज्यादा तेज बढ़ेंगे या घटेंगे या क्या कुछ होगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे गोल्ड में भी जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर टैरिफ्स आते हैं तो इमीडिएट रिएक्शन होता है कि जितना मेटल हो सके वो यूएस में मूव करे, क्योंकि यूएस में फिर रेट्स बढ़ जाएंगे। तो अगर यूएस में रेट्स मेटल मूव होने के लिए अगर सब लोग जाते हैं बहुत क्विकली, तो उसकी शॉर्टेज जो है बाकी मार्केट्स में देखने मिलती है, लंदन मार्केट में देखने मिलती है, क्योंकि फिजिकल मेटल उतना फास्ट अवेलेबल होता नहीं है कॉमेक्स में डिलीवरी करने के लिए। तो वो जो शॉर्ट टर्म टाइटनेस जो फिजिकल मार्केट में क्रिएट होती है, उस वजह से चांदी में फिर तेजी हमें देखने मिल सकती है। लेकिन हमारे आर्टिकल में हमने ये कहा है कि ये हमारा बेस केस नहीं है। हमें नहीं लगता है कि यूएस कोई टैरिफ्स लगाएगा चांदी पे। और स्पेशली अगर मेक्सिको और कनाडा देखे, जो जो यूएस में 75% ऑफ सिल्वर जो सप्लाई हो रही है वो मेक्सिको और कनाडा से हो रही है। राइट। तो अगर ये डिसरप्ट हो जाएगा तो यूएस में भी बहुत सारी लोकल कंपनीज को इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फैब्रिकेटर है चांदी का। और जैसे मैंने कहा कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ सिल्वर ज्वेलरी ग्लोबली। तो आई थिंक चांदी के मार्केट पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। टैरिफ्स आएंगे तो हमें शॉर्ट टर्म तेजी डेफिनेटली चांदी में बहुत तेजी से आती हुई दिखेगी। लेकिन अगर नहीं आते हैं टैरिफ्स तो ओवरऑल जो व्यू मैंने बताया कि जब तक इंडस्ट्रियल मेटल्स वीक है तब तक चांदी पे थोड़ा दबाव बने रहे। ये चांदी का टारगेट नहीं बताया हर्षल भाई आपने। चांदी हम लोग $35 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से और $5 आप समझ के चलिए। तो रफली आई थिंक वो 1,20,000, अगर मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 1,15,000 1,20,000 के लेवल्स हमें
चांदी में आते दिख सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा, एक चीज जो हम ट्रम्प के आने के पहले बातचीत हो रही थी कि ट्रम्प जो आएंगे तो टैरिफ लाएंगे, टैरिफ से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट नहीं होगा, रेट कट नहीं होगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा। कुछ रिपोर्ट्स भी बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक फंड हाउसेस ने निकाली भी थी कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट नीचे जाएगा, पर वो अभी सिनारियो नहीं दिख रहा है। कोई खास कारण? तो वो सिनेरियो एक्चुअली एक मैक्रो सिनेरियो तो वो दिख रहा है कि अगर आप फेड की रेट कट की एक्सपेक्टेशंस देखें, तो सितंबर में, पिछले सितंबर में जब फेड की मीटिंग हुई थी तब उन्होंने बोला था कि शायद 2025 में 5 रेट कट होंगे। अभी अगर आप देखें तो मार्केट सिर्फ एक ही रेट कट कन्विंसिंगली प्राइस्ड इन है, और सेकेंड रेट कट की प्रोबेबिलिटी 50 से 70% तक की सेकेंड रेट कट की पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट ने काफी हद तक, आपने जो बताया कि इन्फ्लेशन की वजह से यूएस में रेट कट्स कम होंगे, ये प्राइसिंग कर लिया है। लेकिन गोल्ड पे इसका रिस्पॉन्स हमें नहीं देखने मिला है, क्योंकि अभी गोल्ड फिलहाल सिर्फ मैक्रो डेटा पे नहीं रिएक्ट कर रहा है, अभी गोल्ड दूसरी अनसर्टेनिटीज पे रिएक्ट कर रहा है। अगर टिपिकली सिर्फ मैक्रो पे रिएक्ट करता, जैसे हमने नवंबर में देखा था, तो जो हमने 150-200 डॉलर का गोल्ड में करेक्शन देखा, वो हमने इसी वजह से देखा था क्योंकि मार्केट तब इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस को पूरा रिप्राइस कर रहा था। अभी जो है वो रिप्राइस होने के बाद गोल्ड ने अब रिकवर कर लिया है, वो सब एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सिनेरियो अभी गोल्ड में कुछ फ्रेश सेलिंग इंड्यूस करेगा। तो नेक्स्ट एटलीस्ट 4 से 6 महीने तक ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी, और तब तक गोल्ड और सिल्वर में जो है अपसाइड पोटेंशियल भी बना रहेगा। बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? पिछली बार तो 9% का ड्यूटी कट हम लोगों ने देखा था। जी देखिए, बजट पे कमेंट करना आई थिंक एक एजुकेटेड गैस ही होगा सबके लिए इंडस्ट्री में, क्योंकि लास्ट टाइम 9% किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यूटी कट भी होगी, ये भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 9% तो अलग बात है, बट 2% भी कट होगी वो किसी ने नहीं सोचा। तो आई थिंक टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के अलग कंसिडरेशन होते हैं। अभी गिवन कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, गोल्ड इंपोर्ट्स फिर भी स्ट्रांग है, ग्लोबली डॉलर ऊपर जा रहा है, उस वजह से भी रुपी पे प्रेशर है। तो इस सिनेरियो में आइडियली मुझे नहीं लगता कि ड्यूटी में कोई भी टिंकरिंग होगी। तो फिलहाल मुझे ये पर्सनल मेरा व्यू है कि आई थिंक ड्यूटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चलो हर्षल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे लिए रिप्लाई किया और इंटरव्यू तुरंत दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप जाते जाते? जी नहीं, डिस्क्लेमर सिर्फ यही है कि मेटल्स फोकस कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं देता है, और हम लोग पर्सनली भी कोई भी मेटल्स में इन्वेस्ट नहीं करते, वी आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। तो ये कोई भी मेरी जो एडवाइस है उसे प्लीज ट्रेडिंग एडवाइस नहीं समझिएगा, ये एक लॉन्ग टर्म व्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया है। दोस्तों यहाँ पर मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है, और अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री ट्रेडिंग कोई भी करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। मैं पर्सनली मैं भी कोई इस प्रकार की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच हर्षल भाई। थैंक यू।